नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। मार्केट महामंत्र के ओपनिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज तारीख है 27 अप्रैल 2022। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, मार्केट बस ओपन होने वाला है। प्री ओपन 127 निफ्टी डाउन दिखा रहा है। वैसे तो सुबह से एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा ज्यादा डाउन दिखा रहा था, लेकिन उतना रिफ्लेक्शन प्री ओपन में दिख नहीं रहा है। देखते हैं मार्केट, क्योंकि ये जो आज मार्केट में प्रेशर आएगा वो हमारा अपना नहीं है, हमने इंपोर्ट किया हुआ है। क्योंकि कल हम जब मार्केट को छोड़ के गए थे, चलिए मार्केट ओपन हो गया है, 130 निफ्टी डाउन है और 300 पॉइंट जितना बैंक निफ्टी डाउन है। 17,055 के आसपास अभी तक है मार्केट। और देखते हैं, जितना प्रेशर सुबह में दिख रहा था उतना प्रेशर नहीं है, तो यहां से मार्केट किस ओर जाता है वो हम देख लेते हैं। हमारा आउटस्टैंडिंग पोजीशन सबसे पहले देख लेते हैं। हमारा निफ्टी शॉर्ट सेल किया हुआ है 16,950 में। हमारे पास 16,800 का कॉल पड़ा हुआ है 240 रुपए में, और 17,100 का कॉल हमने लिया था 80 रुपये में। यानी हमारा गोल्डन बटरफ्लाई हमारे पास अभी है। कल मैंने दोस्तों आपको कल के एपिसोड में आपको बताया था कि ये 17,100 का कॉल 150 तक था, 200 या 225 तक हमने 225 का लिमिट भी रखा था, लेकिन वहां तक मार्केट गया नहीं। कल बुलिशनेस अच्छी थी, क्योंकि हमारे पास निफ्टी में हमें बेनिफिट ये है, निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है बैंक निफ्टी से, क्योंकि रिलायंस आज की डेट पे बहुत स्ट्रांग है और रिलायंस का वेटेज निफ्टी में सबसे ज्यादा है। इसलिए लगता है कि मार्केट में ये बाउंस आएगा, या हम ग्लोबल मार्केट को इग्नोर करते हुए आगे हम चलेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा रिलायंस का पार्टिसिपेशन रहेगा, ऐसा लग सकता है। क्योंकि मार्केट में हर रोज ये नई दिशा आपको दिखाता है। कल हमें दिख रहा था कि मार्केट इतना स्ट्रांग है तो ये 17,300, 400, 500 तक चला जाएगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट कल प्रेशर आया यूएस से, वहां की कंपनियों के रिजल्ट से वो डाउन आए, और उस हिसाब से नास्डेक डाउ जोन्स में जो प्रेशर था। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज एशिया में उतना प्रेशर नहीं दिख रहा है, तो कैसे मूवमेंट होगी वो आगे हम देखेंगे, और कहां से कौन से लेग में से हमें एग्जिट या री एंट्री लेनी है वो भी हम आगे देखेंगे। क्योंकि आगे मार्केट किस ओर जाएगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे लिए फायदा यह है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो भी हमारे लिए फायदा है, नीचे आएगा तो भी फायदा है। लेकिन मैं हर हमेशा आपको बताता रहता हूं कि जब हमारा सेलिंग प्राइस होता है उससे 250-300 से ज्यादा निफ्टी अप या डाउन होना चाहिए। हमने निफ्टी बेचा था 16,950 में, और कल वो 17,200 पे था और वहां से वापिस आज नीचे आया है, तो ये हमारी रेंज में ही है। तो हमें ये ट्रेड में दिक्कत हो सकती है या हम प्रॉफिट के साथ बाहर निकलेंगे वो तो कल एक्सपायरी गुरुवार को ही पता चलेगा। लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से हमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो रिस्क है वो हमने फिक्स कर दिया है। हमारा रिस्क उससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है। हमारे पास आगे के ट्रेड के प्रॉफिट भी पड़ा है, इसलिए हमें कोई टेंशन है नहीं। मार्केट में तो ऐसे चलता रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि शेयर मार्केट में कौन सी गलती ना करें। आप गलती कौन सी ना करें, सबसे पहले हमारे ही ट्रेड की बात करते हैं कि हमारे ट्रेड में गलती हम क्या ना करें। कि जब हम निफ्टी हमने सेल किया हुआ है तब हम ये दोनों में से एक कॉल को सेल करके एग्जिट हम ले सकते हैं। लेकिन कभी भी दोस्तों, कभी भी दोनों के दोनों कॉल एक साथ सेल मत कर दीजिएगा, क्योंकि हमें हमारी निफ्टी को नेकेड पोजीशन में एक सेकंड के लिए भी छोड़ना नहीं है। आपको कितना भी ऐसा लगे कि मार्केट में यहां से नीचे आने की पॉसिबिलिटीज है, हम एक बार के लिए दोनों कॉल बेच देते हैं। जैसे ही मार्केट नीचे आएगा तब हम निफ्टी ले लेंगे या कॉल को वापस ले लेंगे। ऐसी सिचुएशन कभी भी आने मत दीजिए, क्योंकि मार्केट हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारे मुताबिक चलता ही नहीं है। आपको शायद वो स्ट्रेटेजी 2-3 बार पैसे देगी भी, लेकिन
एक बार वो आपको इतना बड़ा लाफा देके जाएगी कि आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। इसलिए कभी भी वैसा रिस्क मत रखिए, कभी भी हमारी निफ्टी को अकेला मत छोड़िए, उसका प्रोटेक्शन आपके पास होना ही चाहिए। आपको कितना भी, हाँ, हम हमारी पोजीशन न्यूट्रल या पार्शियल प्रॉफिट या ऐसा करने में इसमें से एक कॉल हम बेचते हैं, और बेचना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमारे पास एक कॉल प्रोटेक्शन में होता है, उसका मतलब यह है कि आपने अभी भी रिस्क मैनेज किया हुआ है। जब ये दोनों कॉल आप बेच दोगे तो और आपका निफ्टी है वो बाइंग या सेलिंग आपका नेकेड हो जाएगा, और साल में सिर्फ 2 बार आपसे ये गलती हुई तो वो गलती इतना बड़ा आपको स्लैप लगाएगी कि आप बात पूछिए मत। इसलिए कभी भी वो गलती आप मत कीजिए। दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट में आफ्टर कोविड जो आए हुए नए बहुत सारे इन्वेस्टर आए हुए हैं, दोस्तों मैं बरसों से ये बात कहता रहता हूं कि जो लोग शेयर मार्केट में एंट्री लेते हैं और उनको शुरुआत में ही 2-3 बार अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, उससे खराब बात उनके लिए कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा आश्चर्य होता होगा क्यों नहीं है। यह बात सही है कि किसी भी आदमी ने शेयर मार्केट में एंट्री ली और 2 बार 3 बार 4 बार उनको डायरेक्ट सीधा प्रॉफिट ही मिला ना, फिर वो उनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फिर उनको ऐसे ऐसे दिन दिखाएगा। दोस्तों, आईआईएम और आईआईटी की फीस भी फिक्स होती है कि आपको 30 लाख देना है, 35 लाख देना है, 50 लाख देना है। लेकिन शेयर मार्केट सीखने की फीस अनलिमिटेड होती है। आपने कोई भी गलती की तो वो उतना बड़ा पनिशमेंट देगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, नए आने वाले जो शेयर मार्केट में नई एंट्री ले चुके हैं या लेने की सोच रहे हैं, दोनों से मैं इतना बता देता हूं कि शेयर मार्केट का पैसा कमाना उतना आसान नहीं है। सबसे पहले आप हर एक मार्केट को समझिए, हर एक टूल को समझिए, उसको आप सीखिए। आपको पता है ना, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए भी आपको मिनिमम 3 महीना 6 महीना 1 साल की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ये तो मनी मार्केट है, उसमें आपको ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा कभी भी मत कीजिए कि चलिए सिर्फ मेरे पास पैसा है तो मैंने टीवी में देख लिया, मैंने उधर देख लिया, मैंने उधर देख लिया, किसी ने मुझे बोल दिया कि ये ले लो, ये ले लो। ऐसे शेयर मार्केट में पैसे कहीं पे रास्ते पे नहीं पड़े हुए हैं कि आपने आए और उठा लिए। उसके लिए आपको ज्यादा स्किल की जरूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े वैसे वैसे आप धीरे धीरे काम शुरू कीजिए, और जो भी टूल्स दिए हुए हैं उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना समझिए। किसी को भी आप फॉलो कीजिए, आप मार्केट महामंत्र को आप फॉलो कीजिए। आप 3 महीने 6 महीने में आपको मार्केट के अच्छे दिन बुरे दिन आपको सब कुछ दिख जाएंगे। लेकिन फिर मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ मेरी स्ट्रेटेजी यूज कीजिए, नहीं, आप मेरी स्ट्रेटेजी से सीखिए। मैंने जो टूल्स को यूटिलाइज अपनी तरह से किया है वो आप सीखिए, फिर आप अपनी ओर से आपके टूल्स बनाइए, आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए, आपका मनी मैनेजमेंट सिस्टम बनाइए। तो उस हिसाब से आपकी सहूलियत से आप काम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ दूसरों के डिपेंड रह के आप शेयर मार्केट में कभी काम करने की गलती मत कीजिए। दूसरा गलती, जो भी लोग, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो भी लोग आज नेकेड फ्यूचर में किसी की भी सलाह से, अपना रिसर्च से, कहीं से भी कीजिए, लेकिन फ्यूचर्स को ऑप्शन का प्रोटेक्शन लगाए बिना काम मत कीजिए। आप 11 महीने तक आप उसमें से प्रॉफिट कमाओगे, और सिर्फ 15 दिन में आपने 2 गलतियां की तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट तो वाइप आउट हो ही जाएगा, ऊपर से कितना पैसा लेके जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी किसी भी फ्यूचर्स को आप सोचिए ना कि एक्सचेंज ने टूल बनाए क्यों है, उन्होंने दिए क्यों है।
कि हर एक को अपनी पोजीशन सिक्योर करने का उनको टाइम मिले, उनको टूल मिले, इसीलिए तो दिए हुए हैं। तो मैं ये मुहिम चला रहा हूं कि नो नेकेड फ्यूचर्स। आप निफ्टी में कीजिए, रिलायंस में कीजिए, टीसीएस में कीजिए, टाटा मोटर में कीजिए, किसी में भी कीजिए, बाय कीजिए, सेल कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन फ्यूचर्स को नेकेड मत छोड़िए, उनको प्रोटेक्शन ऑप्शन का दीजिए। यानी किसी भी ट्रेड में आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेड में मैंने कितना रिस्क लिया हुआ है, क्योंकि कोई भी लोग मार्केट में 100% कभी भी होते नहीं है, सबका गेसिंग होता है, किसी का गेसिंग परसेंटेज ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो हम गलत हुए तब हमें कितना लॉस होगा वो हमारे हाथ में होना चाहिए, उससे ज्यादा आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार आपको स्क्रिप्ट में भी दिखा देता हूं कि क्या करना चाहिए। चलिए, अभी हम टाटा मोटर की बात कर रहे हैं। अभी आपके पास अभी यहां पे टाटा मोटर का फ्यूचर है और टाटा मोटर का ऑप्शन है। देखिए, अभी इसको मैं पहले फ्रीज कर दूं तो आपको मैं अच्छे से मैं आपको दिखा पाऊंगा। समझो कि आज जो मार्केट में डाउनफॉल आया है, वहां से आपको लगता है कि कल गुरुवार 3:30 बजे तक, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ये सब मंथली एक्सपायरी है कल, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक्सपायर्ड हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं वो उसका मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, इसलिए कि आप आगे चल के गलतियां मत कीजिए। चलिए, सबसे पहले आपको ऐसा लगता है कि टाटा मोटर है वो 430 रुपया है, वो वहां यहां से मुझे कल 450 या 460 रुपया दिख रहा है। तो जनरल लोग क्या करते हैं कि टाटा मोटर का फ्यूचर वैसे ही बाय कर लेते हैं और उसमें क्या रखेंगे कि चलिए 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपए का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और मैं इसमें खड़ा रहूंगा। देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस है वो सिर्फ इंट्राडे में ही काम करता है। दूसरे दिन आपने फ्यूचर लिया हुआ है और दूसरे दिन मार्केट ने बड़ा गैप डाउन दिया तो आपका स्टॉप लॉस कोई काम का रहेगा नहीं। आपने 430 रुपए में टाटा मोटर का फ्यूचर लिया और आपने ऐसा सोचा कि चलिए मैं कल 420 होगा तो निकल जाऊंगा और उससे ऊपर के लिए मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन कल मार्केट में बड़ा गैप डाउन आया और टाटा मोटर सीधा 405 रुपए पे खुला, तो आप क्या कर लोगे? आपका स्टॉप लॉस कहां पे हिट होगा? 405 पे। यानी कि मार्केट ने जितना लॉस दिया उतना आपको लेना पड़ा। वैसा कभी भी मत कीजिए, आप हमेशा फ्यूचर को ऑप्शन का प्रोटेक्शन दीजिए। आप किसी भी तरह से आप काम कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। चलिए, अभी ये हम देखते हैं कि 430 में आपको टाटा मोटर बाय करना है, आपको 2 दिन के लिए ये अच्छा लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, 430 का पुट है वो 3.5 रुपए में आपको मिल रहा है। यानी आपका रिस्क कितना हुआ? 431 में, ये 430.95 है, यानी 431 में आपने फ्यूचर लिया और आपको टाटा मोटर है वो 3.5 रुपए में आपको 430 का पुट मिल रहा है, यानी आपका टोटल रिस्क हुआ 4.5 रुपया। 4.5 रुपए के रिस्क से आप ऊपर की ओर कितना भी खड़ा रह सकते हो। यानी क्या आपकी पोजीशन कैसे बनी कि मार्केट यहां से नीचे कितना भी जाएगा, टाटा मोटर यहां से नीचे कितना भी जाएगा, आपका लॉस 4.5 रुपया फिक्स हो गया। दुनिया की कोई ताकत उससे ज्यादा लॉस आपको नहीं दे सकती। लेकिन टाटा मोटर ऊपर कितना भी जाएगा वो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। दोस्तों, ऐसी सहूलियत, ऐसा टूल एक्सचेंज ने दिया हुआ है, तो फिर हमें नेकेड में ज्यादा रिस्क क्यों लेना? तो ये आप कभी भी मत कीजिए, किसी भी फ्यूचर को 1 सेकंड के लिए भी नेकेड मत छोड़िए। अभी ये एक सिस्टम मैंने आपको बताई कि 430 का, हाँ, आपको 4.5 रुपए का रिस्क है, वो आपको और कम करना है तो आप 440 का पुट भी ले सकते हैं, जैसे हम करते हैं इन द मनी। ये क्या हुआ?
आपने फ्यूचर जो लिया और 430 का पुट लिया, यानी आपने क्या किया, एट द मनी किया। तो एट द मनी में आपका इन्वेस्टमेंट कम है, 3.5 रुपया ही है, लेकिन आपका रिस्क 4.5 रुपया है। और आप इन द मनी लोगे, आप 440 का पुट आप लोगे, तो आपको 2 दिन के लिए प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, लेकिन आपका रिस्क है वो 2 रुपए तक आ जाएगा। कि टाटा मोटर यहां से 450 रुपया हो गया, तो आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा, 450, 460, वॉट जहां पे भी जाएगा। लेकिन हमें कहां जाएगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन कितना रिस्क है वो हमें आज पता होना चाहिए, होना चाहिए और होना चाहिए। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप रिस्क मैनेजमेंट परफेक्टली कीजिए, फ्यूचर को नेकेड कभी मत, 1 सेकंड के लिए भी कभी मत छोड़िए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने 4 बार आपने ट्रेड किया, उसमें से 3 बार आपको पैसा मिला होगा, तो वो अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा बुरे में कब फ्लिप हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें कभी भी नेकेड छोड़ना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वापिस आ जाते हैं मार्केट पे। निफ्टी, चलिए पेन थोड़ा कम हुआ है, 17,100 पे है मार्केट अभी। और जो एसजीएक्स निफ्टी सुबह में दिखा रहा था उससे पेन कम है, तो अच्छी बात है। चलिए अभी हमारा, अभी हमें दोस्तों हमारे ट्रेड में हमें सोचना क्या है। आज बुधवार है, कल एक्सपायरी है, तो मैं आज के लिए मैं ये सोचूंगा कि 16,800 का कॉल हमारे पास 314 रुपए में जो है, उसको मैं एक बार के लिए 399 में, 399 में मैं एक बार बेचने के लिए रखूंगा। आज मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी ना किसी लेग में से हमें एग्जिट लेके हमारी पोजीशन है वो सिक्योर करनी पड़ेगी। हमारा जो ये ट्रेड का रिस्क हमारा 170 पॉइंट का है, उसको हमें कम करने की जरूरत है, क्योंकि कल एक ही दिन हमारे पास बचा हुआ है। तो मैं आज अभी 399 की 16,800 का कॉल जो हमने 240 रुपये में हमने लिया हुआ है, उसका सेल प्राइस मैं 399 रख रहा हूं। आप ये नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसका अभी का हाई है 319.15। अभी का हाई कितना है, 319.15। उसका हमने 16,800 का कॉल 399 में हमने सेल करने के लिए रखी है लिमिट। ये लिमिट ऑर्डर है, ये हमारा लिमिट ऑर्डर पास होगा या हम दूसरा कौन सा ट्रेड कर रहे हैं वो मैं आपको क्लोजिंग सेशन में डिटेल में आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैंने जो बताया आपको कि शेयर मार्केट में गलतियां क्या नहीं करनी है वो ध्यान रखिए। और हमने 399 में हमने हमारा 16,800 का कॉल बेचने के लिए रखा है, वो नोट डाउन कर लीजिए। वापिस आ जाते हैं मार्केट पे। चलिए वो 17,100 के आसपास ही है। पूरे दिन के लिए मार्केट क्या मूवमेंट देता है और दोपहर में यूरोप भी कैसे खुलेंगे उस पर भी थोड़ा डिपेंडेंसी है। तो चलिए तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। थैंक यू, बाय बाय।